हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदा। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएएमएस वर्सेस बीएचएमएस। जी हाँ दोस्तों, 2024 में आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, आपको बीएएमएस करना चाहिए या फिर बीएचएमएस करना चाहिए, इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीजों के बारे में जानेंगे कि कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगा, दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंट रहेगा और आप सबसे ज्यादा किस में अर्न कर सकते हैं दोनों कोर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीएएमएस, ठीक है, यानी कि जो आपका बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, तो ये जो आयुर्वेदिक है, ये कहां की पद्धति है, ट्रीटमेंट सिस्टम, ये हमारा यानी कि हमारे इंडिया का जो है अपने देश की ट्रीटमेंट सिस्टम है आयुर्वेद। ठीक है, बहुत पहले ऋषि मुनियों ने बता के गए थे ये चीजें। ठीक है, होम्योपैथ, ठीक है, होम्योपैथ जो है ये कहां की सिस्टम है, ये जो है हमारा नहीं है, यूरोप का सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम, ट्रीटमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो ये यूरोप में काफी ज्यादा डेवलपमेंट है इसका, ये भारत की देन है होम्योपैथिक। तो ये बेसिक सी चीज हम जान लिए। दूसरी चीज जान लेते हैं कि अगर हम इन दोनों कोर्स में कंफ्यूजन है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इन दोनों कोर्स में पढ़ना क्या होता है, यानी कि बीएमएस होता क्या है, बीएचएमएस होता क्या है। तो मैं बहुत ही सिंपल समझाऊंगा आपको। देखिए बीएमएस में क्या होता है ना कि बीएमएस जो है अपने भारत का जो प्लांट मेडिसिन होता है, जो हर्ब्स होते हैं, उनके द्वारा रोगों को ठीक किया जाता है बीएमएस में। एलोपैथ भी आ चुका है, एलोपैथ में बहुत सारी ट्रीटमेंट आ चुकी है, लेकिन अभी हम प्योर आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्लांट मेडिसिन द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है बीएमएस में, होम्योपैथ में क्या होता है कि ना तो ये आयुर्वेद है, ना प्लांट मेडिसिन होता है इसमें, ना ही ये एलोपैथ है। इसमें आपने देखा होगा कभी ना कभी आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए होंगे अगर, तो व्हाइट टैबलेट में जो है लिक्विड डाल के दिया जाता है, तो ये अलग ही एक मेडिसिन सिस्टम है। तो ये होम्योपैथ है, ये आयुर्वेद है। ठीक है, नाम क्या क्या डॉक्टर किस में लगेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मेरे पास बहुत ज्यादा क्वायरी आती है। तो देखिए आज से 10 साल 15 साल पहले क्या होता था कि बीएमएस करने वालों के नाम क्या क्या वैद्य लगता था, बीएचएमएस वालों के नाम क्या क्या जो है होम्योपैथ लगता था। ठीक है, लेकिन अब वैसी कोई बात नहीं है। अब जो है आप दोनों में से कोई भी कोर्स करेंगे ना तो आपके नाम क्या क्या जो है डॉक्टर लग जाएगा। डॉक्टर लग क्या जाएगा, आप एक संपूर्ण डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये होगी बेसिक सी जानकारी। अब चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे, हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है भैया। तो देखिए दोनों कोर्स के लिए जो है नीट में आपको बैठना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीट जो है कंपलसरी है, एंट्रेंस एग्जाम दोनों कोर्स के लिए। ड्यूरेशन की बात करें तो 5.5 साल का ये कोर्स होता है, दोनों कोर्स होता है, बीएएमएस और बीएचएमएस दोनों कोर्स 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल आपका क्लासरूम प्रोग्राम होता है और 1 ईयर का जो आपका इंटर्नशिप होता है। ठीक, 5.5 साल कंप्लीट होने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक, अब सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट मिलता है, तो सर्टिफिकेट देगा कौन भैया, बीएमएस और बीएचएमएस का। जैसे कि मान लीजिए आपने सीबीएसई बोर्ड से +2 किया, तो आपको जो +2 का मार्कशीट मिला वो सीबीएसई बोर्ड का मिला होगा। आपने किसी स्टेट बोर्ड से किया है +2, तो उस स्टेट बोर्ड के थ्रू आपको जो है सर्टिफिकेट मिला। उसी प्रकार जो है बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कोई भी कोर्स करते हैं ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट सिस्टम का, तो आपको जो है एनसीआईएसएम द्वारा जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। यही वो बोर्ड है जो आपकी एग्जाम कंडक्ट करती है और सारी चीजें करती है। तो ये सारी चीजें तो सिमिलर है दोनों कोर्सेज की। ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट जो है अलग है। स्कोप की बात कर लेते हैं अब, और कितना अर्न कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि दोनों का सिलेबस क्या रहेगा। देखिए सिलेबस जो है ना, आपको बीएमएस में भी एनाटॉमी पढ़ना है, बीएचएमएस में भी जो है एनाटॉमी पढ़ना है। मैं बहुत ही सिंपलीफाई करके बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा सिलेबस में, बस इतना बता दूंगा आपको कि देखिए ये जो है आपको एनाटॉमी का बीडी चौरसिया का मॉडर्न एनाटॉमी है। ठीक है, जो आपको बीडीएस, बीएमएस, एमबीबीएस, बीएचएमएस हर एक कोर्स में पढ़ाई जाती है। ये बीएचएमएस में पढ़ना होगा, बीएमएस में पढ़ना होगा, लेकिन ओनली इन बीएमएस क्या कंडीशन है कि आप मॉडर्न तो पढ़ेंगे, मॉडर्न के साथ साथ जो है आप देख सकते हैं आयुर्वेद, ठीक है, रचना शरीर विज्ञान, आपको आयुर्वेद भी पढ़ना होगा। ये आयुर्वेदिक एनाटॉमी है, ये मॉडर्न एनाटॉमी है। इसी प्रकार जो है फिजियोलॉजी में आपको जो है मॉडर्न भी पढ़ना होगा, आपको आयुर्वेद भी पढ़ना होगा। ठीक है, बाकी ऐसे बहुत से सब्जेक्ट है जिसमें आपको मॉडर्न भी पढ़ना होता है, आयुर्वेद भी पढ़ना होता है, लेकिन ये कंडीशन जो है सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में है। होम्योपैथ में सिर्फ जो है आपको मॉडर्न पढ़ना होता है, एनाटॉमी, फिजियो, क्योंकि होम्योपैथ का अपना कोई आयुर्वेद नहीं है।
एक्चुअली क्या होता है कि बीएएमएस में जब ऋषि मुनि जब बता के गए थे ना आयुर्वेद के बारे में आज से हजारों साल पहले, तो उन्होंने अपने अनुसार शरीर की संरचना जो है वो उसकी ज्ञान ली थी, वो जो है आयुर्वेद में पढ़ाई जाती है। और आज की जो मॉडर्न चीज है वो आपको मॉडर्न एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप दोनों चीजों को पढ़ते हैं ना, तो जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप अपने तरीके से उन दोनों, तो उस पेशेंट को कौन से ट्रीटमेंट से आपको सही करना है, आयुर्वेद या एलोपैथ, ये दोनों नॉलेज आपके पास रहता है, ठीक है। होम्योपैथ में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मेडिसिन सिस्टम दोनों की जो है वो अलग हो सकती है। लाइक यहाँ पे प्लांट मेडिसिन के थ्रू आपको पढ़ना है सारी चीजें, ठीक है। इसका होम्योपैथ का अपना खुद का मेडिसिन जो है, मैंने बताया शुरू में, वो होता है। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है, वो हर कोर्स के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया। अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस के बारे में और भी बहुत ब्रीफ नॉलेज हो, अगर आप इन दोनों में से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको जरूरत पड़ी है सही काउंसलिंग की। आपको टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए उसके लिए। तो मेक श्योर कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल दी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लिया है, जिससे कि आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली बेसिक सी सिलेबस के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि दोनों कोर्स की सिलेबस के बारे में बहुत ब्रीफ नॉलेज हो आपको, ठीक है, मैं हर एक चीज बताऊंगा आपको कि कौन से कोर्स में क्या पढ़ना होता है। तो इसके लिए जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल दी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली सारी वीडियो की अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच सके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अर्निंग की। भैया अर्निंग किस में कर पाएंगे सबसे ज्यादा, ठीक है, कमा किस पे पाएंगे पैसा। देखिए, मैंने हर वीडियो में अपने यही कहता हूं कि अर्निंग जो है आपको किसी भी कोर्स पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके स्किल पे, आप उस प्रोफेशन में कितने ज्यादा मास्टर है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अर्निंग, चूंकि बेसिक सी नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि हाँ गवर्नमेंट जॉब में क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए, अगर आप बीएएमएस कर रहे हैं ना, तो आराम से जो है आपको 60,000 से 70,000 रुपया जो है आपको गवर्नमेंट जॉब में आराम से स्टार्टिंग हो जाता है। अगर आप बीएचएमएस कर रहे हैं तो आराम से जो आपको 40,000 रुपया जो है आपको महीने का आराम से सैलरी जो है अर्निंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बात करो, प्राइवेट में देखिए क्या होता है, स्किल बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, पेशेंट आपको ढूंढेंगे, आपको ढूंढ के आपके पास आएंगे। तो अर्निंग का इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बच्चों, ये था बीएमएस वर्सेस बीएचएमएस। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।